गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने इंट्रो पार्ट कर लिया था। इंट्रो पार्ट के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड को समझा था। एक था हमारे पास सिंपल कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से समझा था हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लोगों को पहले से ही आता था, ठीक है। फिर भी एक बार हमने अच्छे से क्लियर किया था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत छोटी एक्सरसाइज है। कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे उसने पहले दे दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो क्वाड्रेटिक है या नहीं ये बताना है। तो कभी भी हम स्टार्टिंग में इक्वेशन को देखकर नहीं बता सकते कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर को ओपन कर लो, सिंपल, जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल कर लो। जैसे इसका स्क्वायर मुझे ओपन होता नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab वाले फॉर्मूले से। देन सारी वैल्यू एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब ध्यान से इसको देखो, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, क्योंकि डिग्री कितनी आ गई 2, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? सिंपली पहले सॉल्व करो, सॉल्व होने के बाद ही क्लियर होगा कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। स्टार्टिंग में देख के नहीं पता लगता। एक और देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है ना भैया। सारी एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, कैंसिल आउट हो गया। और 3x 4x 7x माइनस 3 विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखो स्टार्टिंग में देखने से लग रहा था यस यार होगी, बट जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, सोल्व किया, तो पता लगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर होगी बात? एक और समझते हैं इसके अंदर। x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x और x प्लस 5। मल्टीप्लाई करते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 5x, सब वैल्यू एक तरफ। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, समझ में आ रही है ना बात, माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो अब क्या आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट ऐसे ही हैं, आप लोगों ने सॉल्व करके उन्हें बताना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। लास्ट में अगर डिग्री 2 बचता है तो क्वाड्रेटिक है, नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक नहीं है, सिंपली। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, मैंने बदली बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के 3-4 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैं करा रहा हूं, कह रहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना, जस्ट स्टेटमेंट से इक्वेशन बनानी है। जैसे पहला, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना आया? 528 मीटर स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। आपको क्या कहते हैं? द लेंथ, जो उसकी लेंथ है। अब अगर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो ये इसकी एक लेंथ होती है ना, और एक ब्रेथ होती है। तो इसके बारे में बात कर रहा है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस ऑफ उस ब्रेथ। उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है, उसकी ब्रेथ का दुगना करो, उसमें एक ऐड करो तो वो लेंथ आती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर होगी बात? अब मान लो मैं ब्रेथ को x ले लू, लेट ब्रेथ क्या ले ली मैंने? x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लेंथ होगी वो भी क्या होगी? 2x प्लस 1, ठीक है। अब आओ कंडीशन 1 पे। ये तो आपको पता लगी ब्रेथ कितनी है, और ये आपको पता लगी लेंथ कितनी है। ये तो आ गई लेंथ और ब्रेथ। ये हमने इसकी बात क्यों करी? क्योंकि भैया बात हो रही है रेक्टेंगल की, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, लेंथ और ब्रेथ होती है, इसलिए एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, और एरिया में गिवन कितना है? 528। L कितना आया?
2x प्लस 1, ब्रेथ कितनी आई x इज इक्वल टू 528, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0 बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व करने को नहीं बोला उसने, सिर्फ इतना बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्लियर होगी बात। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, रोहन से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive positive integer is 306. Product of 2 consecutive positive integer, let the consecutive positive integer is consecutive number जो लगातार चलते जाए, इंटीजर जो प्लस हो या माइनस हो। तो मैंने लेट दी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में ले लिया है x एंड x प्लस 1, ये दो मैंने कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। तो कह रहा है प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कितनी है 306, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0 बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में। चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एज वाला क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन से वैसे ही मोस्टली बच्चों को डर लग रहा है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की एज, लेट द प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, रोहन की हमने मान ली x। अब वो कह रहा है कि रोहन की जो मदर है, रोहन्स मदर वो रोहन से 26 साल ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बनेगी भाई। रोहन की मदर बोल रही है मैं रोहन से 26 साल ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है रोहन तो बड़ा होने से रहा क्योंकि रोहन की मदर है। चलते हैं और वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 साल बाद द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज फ्रॉम 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद, तो इसकी भी 3 साल ऐड हो गए, इसमें भी 3 साल ऐड हो गए। उन दोनों की जो प्रोडक्ट है, एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 360। तो भैया आपस में मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस के 29 इंटू 3 माइनस के 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273 इज इक्वल टू 0 उसको सॉल्व करने के बाद। क्लियर, तो ये भी हमारी ऑप्शन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन वाला क्वेश्चन। इससे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ट्रेन वाला क्वेश्चन करना क्या है इस क्वेश्चन में, वो हम क्लियर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले ये फॉर्मूला अच्छे से देख लेना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें लिखते हैं, पहले मैं थोड़ा लिखवा दूं फिर आपको समझाता हूं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लिया ट्रेन की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू बी कवर्ड कितना कवर किया उन्होंने 480 किलोमीटर। देखो स्पीड पता लग रही है हमें, मतलब ये पता लग गया, और डिस्टेंस भी पता लग गया, मतलब ये पता लग गया, ठीक है ना। तो टाइम हम आराम से निकाल लेंगे, तो टाइम हमारा बनेगा 480 अपॉन x आवर्स। एक तो पहले ये चीज समझो, हमें दो चीज गिवन थी, एक स्पीड और एक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से हमने ये बना दिया। आगे क्या कह रहे हैं, डिक्रीज स्पीड को कम कर दिया, डिक्रीज स्पीड ऑफ ट्रेन की स्पीड को अगर हम कम कर दें, कम मतलब माइनस है ना, x माइनस 8 कर दे किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस के 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। देखो कहां से आया ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं, कहां से आया, क्यों आया, किस लिए आया, सारा क्लियर करते हैं। अब समझो, ये दोबारा बना दूंगा क्वेश्चन। कह रहा है
अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड। जो ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 480 किलोमीटर स्पीड, 480 किलोमीटर पर आवर। 480 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका, किसका, ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 480 किलोमीटर। मतलब ट्रेन ने यहां से यहां तक जाना है तो उसका जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है। मतलब ट्रेन ने 480 किलोमीटर जाना है एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, एक ही स्पीड के साथ। इफ द स्पीड हैड 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड हम 8 कम कर दें, तो पहले तो हमने बात नहीं करी स्पीड की, तो इसलिए पहले हमने स्पीड की बात करी, हमें डिस्टेंस पता था तो हमने स्पीड की बात करी कि लेट मान लिया कि वो x किलोमीटर के हिसाब से चल रही है, x मतलब 60 की स्पीड चल रही है, 70 की स्पीड चल रही है मान ली, तो इतना डिस्टेंस यहां आ गया। क्लियर, टाइम पता लग गया हमें इतने टाइम पे पहुंच जाएगी। अब वो कह रहा है कि स्पीड कम कर दें, बोला ना वो ये बात, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, तब वो क्या कर रही है, इट वुड टेकन 3 और मोर। अगर देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं मान लो कहीं पे 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था और फिर मैं स्पीड को कम कर दूं, मैं 70 कर दूं, तो यार ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं यहाँ पर 5 घंटे में पहुंच रहा तो यहाँ पर 8 घंटे में पहुंचूंगा, टाइम ज्यादा लेगा, टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा, टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे ज्यादा उस डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। समझ में आई बात कि 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो आप समझते हैं कि 3 घंटे ज्यादा लगने लगे। मैंने लिखा 480 अपॉन में x माइनस 8, ये तो न्यू स्पीड है, ठीक है ना, न्यू स्पीड जो नई स्पीड थी, जिस स्पीड से मैं चल रहा था, लेट्स सपोज नई स्पीड मेरी थी 70 किलोमीटर पर आवर, और जो ओल्ड थी, ओल्ड स्पीड क्या थी मेरी, दोनों स्पीड की बात करते हैं हम पहले, और जो ओल्ड स्पीड थी वो थी ये टाइम, न्यू टाइम, टाइम कितना टाइम, सच न्यू स्पीड नहीं, न्यू टाइम, न्यू टाइम, न्यू स्पीड के अकॉर्डिंग न्यू टाइम बनाइए। और जो पुराना टाइम था कितने घंटे लगे होंगे, टाइम जितना भी लगा हुआ वो ये था। अगर मैं नया टाइम और पुराना टाइम को माइनस कर दूं तो मेरा टाइम निकल जाता है कि कितने घंटे और लगे, 3 घंटे ज्यादा लगे। समझ में आ रही है बात। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि भैया हमारे पास 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं या 4 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो टाइम तो ये भी टाइम है हमारे पास, सारे टाइम इकट्ठे कर दो, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये देखो ना ये टाइम कहां से आया, यहां से आया, नया टाइम कहां से आया, 8 घंटे, 8 घंटे की स्पीड कम, 8 किलोमीटर की स्पीड से कम कर दी, तो न्यू टाइम ये आ गया, ओल्ड टाइम, मतलब फॉर्मूला सीधा है, न्यू टाइम माइनस ओल्ड टाइम इज इक्वल टू टाइम, जो भी टाइम था आपके पास, सीधा फॉर्मूला। दूसरी बात, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म होती है वो बड़ी होनी चाहिए, पीछे की तरफ बड़ी टर्म होनी चाहिए डिनोमिनेटर में। तो यहां से हमने एलसीएम ले लिया, x माइनस 8 और यहां आ गया x लिया, चलो यहां आ गया हमारे पास 480x माइनस 8 इज इक्वल टू 3/1। मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सॉल्व कर लो तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 8। ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, उसको तो ले लो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात। तो कभी भी ट्रेन वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, टाइम टाइम टाइम, मतलब न्यू टाइम ओल्ड टाइम, न्यू टाइम माइनस ओल्ड टाइम इज इक्वल टू सिंपली टाइम, जो कह रहा है कि 3 घंटे ज्यादा लगे या कम लगे। क्लियर होगी बात, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, न्यू टाइम माइनस ओल्ड टाइम इज इक्वल टू टाइम। क्लियर। तो ये थी स्टूडेंट्स आप लोगों की एक्सरसाइज 4.1। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। कितने मिनट हो गए?